गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने साइंस का 4th चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने किया था पहले रिएक्शन विद बेस कि मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं जो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं। आज हमने करना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स है जो वो बेस के साथ रिएक्ट होके क्या फॉर्म करेंगे, जिसके लिए एक्टिविटी दी हुई है 4.7। ठीक है, क्या है? प्रिपेयर अ फ्रेश सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिसॉल्विंग 3-4 पिलट्स ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर। फ्रेश सोल्यूशन लेंगे, किसका लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड का फ्रेश सोल्यूशन लेके उसमें 3-4 पीलट्स डालेंगे। पीलट्स होते हैं वुड ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे पीस हैं जो लकड़ी के डालेंगे उसमें, और 5 ml वाटर। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट, उसमें फिर एल्यूमिनियम फॉइल के भी पीसेस डालेंगे। ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, फिर क्या करेंगे? बर्निंग मैस्टिक को लेके आएंगे टेस्ट ट्यूब के माउथ में। ऑब्जर्व केयरफुली, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें से क्या फॉर्म हो रहा है। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, जो टेस्ट ट्यूब में से पॉप साउंड निकलेगी वो क्या इंडिकेट करेगी? एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो उसमें से पॉप साउंड निकलेगी वो इंडिकेट करेगी कि इसमें से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यानी क्या हुआ कि मेटल है जो ये बेस के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेस आर कॉम्प्लेक्स, नॉन मेटल्स की रिएक्शन है जो ये बेस के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ से तुम्हारा एक क्वेश्चन भी बनेगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो क्या होती है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7। आप लोगों ने 7th क्लास में एक एक्टिविटी की होगी, कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में एक रिएक्शन की होगी। लेट अस ऑब्जर्व सम रिएक्शंस ऑफ दैट काइंड, उस टाइप की कुछ रिएक्शंस करेंगे। एक्टिविटी दी हुई है इसके लिए 4.8। टेक 500 ml बीकर्स एंड लेवल देम A, B, C, D एंड E मार्क्स। ठीक है, हमने क्या लेना है? 100 ml बीकर्स लेने हैं 5, उसमें A, B, C, D, E मार्क्स लगा देंगे। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर, ईच बीकर में क्या लेंगे? 50 ml वाटर लेंगे। डिजॉल्व इन ईच बीकर अ टीस्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड, उन पांचों में क्या करेंगे? उन पांचों बीकर में एक सब्सटेंस डिजॉल्व करेंगे। कौन कौन से सब्सटेंस डिजॉल्व करेंगे? कीप अ बीकर अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम, उनमें क्या करेंगे? जब हमने सब्सटेंस को डिजॉल्व कर दिया तो उसको कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसकी ऑब्जर्वेशन को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। बीकर ए में हमने कौन सा सोल्यूशन लिया? कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। ठीक है, बीकर बी में लेंगे कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। बीकर सी में लेंगे जिंक सल्फेट और कॉपर। बीकर डी में लेंगे आयरन सल्फेट और कॉपर, और ई में लेंगे जिंक सल्फेट और आयरन। ठीक है, ये 5 बीकर दिखा रखे हैं, इसमें जो जो हमने सोल्यूशन लिया वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब कुछ समय के लिए जब इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे? ठीक है, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर, कि उन बीकर्स में क्या चेंज आया, क्या तुमने ऑब्जर्व किया? यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स इन एक्वस सोल्यूशन, हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया इन बीकर ए। बीकर ए में हमने लिया था कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। ठीक है, तो उसने क्या किया? जिंक ने रिप्लेस किया कॉपर सल्फेट को और क्या बनाया? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, हम इसको कॉपी में हमने लिया था कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4 प्लस जिंक। ठीक है, ये लिया था हमने एक ही बीकर में। तो जब हमने कॉपर सल्फेट में जिंक को मिलाया, सल्फेट के कारण क्या होगा? कॉपर का कलर जो होगा ये ब्लू होगा। जब हमने जिंक को कॉपर सल्फेट में मिलाया तो जो कॉपर का कलर था सल्फेट के कारण ब्लू, वो कलर है जो वो जिंक में चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर है जो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी जिंक ने क्या किया? सल्फेट को कॉपर को रिप्लेस करके क्या बना दिया? जिंक सल्फेट। ठीक है, ये बन गया जिंक सल्फेट। ठीक है, उसके बाद क्या है? दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट disappears and powdery red mass of copper is deposited on the bottom of beaker। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन देखो, यहाँ से इन्होंने कॉपर सल्फेट की रिएक्शन बताई है। मैंने कॉपर सल्फेट की क्या यही बताई है इन्होंने, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक
क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन बनेगी, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन बनेगा एक व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसका आंसर क्या होगा, जिंक रिप्लेस कॉपर फॉर्म कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहां से अंडरलाइन कर लेना, इसका आंसर यहां से होगा, जिंक से, जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसकी तुमने ये वाली रिएक्शन लिख देनी है। ठीक है, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट तुम्हारी बीकर बी में क्या लिया था, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नील, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या फॉर्म करेगा, जो सल्फेट है वो आयरन पे चढ़ जाएगा तो ये बन जाएगा FeSO4, यानी आयरन ने किसको रिप्लेस किया, कॉपर में से सल्फेट को रिप्लेस करके क्या हो गया, ये बन गया आयरन सल्फेट प्लस Cu जो है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सेकंड बीकर की रिएक्शन ये होगी। इसी तरीके इसमें पूरे में तुम्हें यही बीकर ई तक बताया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से तुमने इसकी सबकी रिएक्शन लिख लेनी है, ये सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, जैसे अब ये है बीकर सी में जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो ये बन जाएगा बाद में CuSO4 और जिंक बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से FeCO4 प्लस Cu है, तो Cu क्या करेगा, SO4 को अपने पे ले लेगा और Fe क्या है, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस सारे में तुम्हें यही बताया हुआ है, ये सारा आप एक बारी पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद तुम्हें दिया हुआ है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या यूजेस हैं। You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. ठीक है, इसमें तुम्हें बता रखा है, तुम्हें पता है सबको कि मेटल्स का यूज ही क्यों किया जाता है मशीनरी चीजों को बनाने के लिए। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स, और तुम्हें इसी तरह नॉन मेटल्स के बारे में भी पता होगा। ठीक है, तो इसमें तुम्हें यूजेस बता रखे हैं क्या है, नॉन मेटल्स इज असेंशियल फॉर अवर लाइफ विच आल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ये इसका फर्स्ट यूज है। सेकंड है नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, नॉन मेटल का यूज किसके लिए किया जाता है, फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए, और ये क्यों जरूरी है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, नॉन मेटल का यूज किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। नॉन मेटल्स यूज्ड इन पर्पल कलर सोल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स ऑफ एंटीसेप्टिक, नॉन मेटल का जो है ये पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, जब चोट वगैरह लग जाती है वहां पे एंटीसेप्टिक के तौर पे इसका यूज किया जाता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, क्रैकर्स को भरने के लिए भी नॉन मेटल का यूज किया जाता है। और मेटल्स के यूजेस के बारे में तुम्हें पता ही है कि मेटल का यूज कहाँ किया जाता है, मशीनरी ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए, एरोप्लेन बनाने के लिए। ठीक है, ये सारे क्या है, मेटल्स के यूज हैं। इसके बाद है यू में एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, बाकी तुम इसके कुछ यूजेस है जो अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके साथ तुम्हारा ये चैप्टर है जो कंप्लीट होता है। इसके बाद ये यूजेस, यहाँ से भी तुम्हारा एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी तुम अपनी कॉपी में राइट करोगे। ठीक है, ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। कल हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर फिलअप्स करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।